We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया जीरो टॉलरेंस दिखाए। विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। एस जयशंकर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने पोस्ट किया है। मेहता जी, बड़ा रिएक्शन एस जयशंकर का सामने आ चुका और उन्होंने दुनिया से अपील की है कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल, हमने पहले ही अपने पूरे दुनिया को अपने साथ ले लिया है और अब समय आ गया हम दुनिया को बताएं हमने जो किया है वो अपने हक का इस्तेमाल किया है। बड़ा रेस्ट्रेन करके सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया, टेररिस्ट हेडक्वार्टर को अटैक किया। हमने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, मिलिट्री नहीं किया। इसलिए दुनिया को हमने बताना है हमने जो किया है वो अपना एक रिटेलिएटरी जस्टिफाइड अटैक किया है और इसलिए हम दुनिया का साथ चाहते हैं। दुनिया को अब टेररिस्ट का एक्टिविटी के लिए पूरा, जब तक दुनिया साथ नहीं होगी तो हम इसको खत्म करने में कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल मेहता जी, ऐसे में टारगेट को फिक्स करना और उसके बाद उसे सटीक तरीके से हिट करना, ये भी शायद भारत से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ दिन जरूर ले लिए। क्योंकि उरी की बात करें तो 11 दिन बाद हमला हुआ, पुलवामा में 12 दिन बाद हमने बदला लिया और अब 15 दिन जरूर ले लिए, लेकिन सटीक अटैक। बिल्कुल, जब भी अगर सटीक अटैक करना है और प्रिसीजन अटैक करना है उसके लिए पूरी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी करके अगर हम चले जाएंगे तो हम वही करेंगे जो पाकिस्तान ने बालाकोट अटैक के अगले दिन किया था। तो ऐसी बेवकूफ़ी भारतीय वायुसेना कभी भी नहीं करेगी। हमारी वायुसेना ने पूरी तरह टाइम लिया है और सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर का खुला हाथ मिला। जब किसी को खुला हाथ मिल जाता है, भारतीय जो एयरफोर्स का चीफ है और आर्मी चीफ है, नेवल चीफ है, उनको खुला हाथ मिल जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक राजनीतिक सवाल है, आप चाहें तो जवाब ना भी दें। एक तबका ऐसा है जो कहता है कि देखिए फौज को इतनी खुली जो छूट है वो पहले नहीं मिलती थी जितनी अभी मिल रही है। आज के इस स्ट्राइक के बाद मैं आपसे आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। पहली छूट क्या इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को खुली छूट नहीं दी थी? जब सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बुलाया तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि मेरे को टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, तुम दुनिया की सपोर्ट इकट्ठी कर लो। तो लेकिन एक बार जब मेरी फौज निकल पड़ी बॉर्डर पे तो वापस नहीं आएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे। इंदिरा गांधी ने इसको बाखूबी एक्सेप्ट किया और रिस्पेक्ट किया सैम मानेकशॉ को और वॉर के बाद उनको ड्यूली अवार्ड भी किया। तो इस फौज को अगर आपने सक्सेसफुल करना है तो उसको खुली हाथ देना ही पड़ेगा। आप फौज को बंदूक पकड़ा के बोलोगे कि यहाँ चला वहाँ चला, ऐसे नहीं होता। वो उसलिए खुली छूट देनी पड़ेगी। बिकॉज इसी खुली छूट मिली है एयरफोर्स को, तभी ये एक परफेक्ट वेल प्लान एंड प्रिसीजन अटैक किया है और हमने अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हुए हैं। एक टेक्निकल सवाल है जो हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो। भावेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। टेक्निकल सवाल ये मेहता साहब कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जैसे हमने स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर, हो सकता है पाकिस्तान भी इस तरीके से स्ट्राइक कर दे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तो फेल थे, क्या हमारे पास भी ऐसे फेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है या हमारी सुरक्षा चाक चौबंद है? हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस समय वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है और अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी जहमत की तो हम उसको इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो हमारी एलओसी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। अगर कर भी पाया तो मैक्सिमम 10 या 20 किलोमीटर अंदर आ पाएगा। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह सक्षम है। चलिए, आपका दोबारा से रुख करेंगे। जामनगर से हमारे संवाददाता भावेश इस वक्त मौजूद हैं। गृह राज्य में गुजरात में जामनगर में इस वक्त है। वहां के लोगों की उम्मीदें क्या थी, अगर आप बता पाएं? और अब जब इस बड़े ऑपरेशन को भावेश अंजाम दिया गया तो लोग अब क्या कुछ कह रहे हैं? खुश नजर आ रहे हैं? वहां की जनता को लग रहा है सरस हुआ है? खुशी का माहौल आ चुका है कि जो ये 27 लोगों की मौत हुई थी उसके बाद जो मोदी सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हाथ में लिया है उसके बाद लोगों के ऊपर बहुत ही खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं लोगों को जामनगर के अंदर अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों को प्रशासन की ओर से समझाया जा रहा है कि किस तरह से घर से बाहर निकलना है, कहां पर रहना है, सुरक्षित जगहों पर रहना है। अस्पताल हैं उसको अलर्ट कर दिए गए हैं और सारे जो स्कूल कॉलेज हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है। भावेश, आसपास लोग हों तो अगर आप उनसे बातचीत कर पाए? नहीं, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे पूरा सील कर दिया गया है। लोगों को आने के लिए अभी ये रोड पे मना कर दिया गया है। सिर्फ जो व्हीकल है वही यहाँ से निकल पा रहे हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और जामनगर की सामरिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है मेहता साहब, पाकिस्तान के लिहाज से। जामनगर बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है और बड़ा सेंसिटिव बेस है, और उसके अलावा एयरफोर्स बेस के अलावा जामनगर में हमारी ऑयल रिफाइनरी है बहुत बड़ी, और इकोनॉमिक जोन के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसका एयर डिफेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। छोटी साहब, कुछ लोग पिछली स्ट्राइक्स को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब कोई सबूत तो है नहीं। आपको लगता है कि आज जो ये तस्वीरें चल रही हैं रात 2 बजे से, पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं उन लोगों को? देखिए, जब भी सेना, वायुसेना, नौसेना कोई कार्य करती है वो दिल से करती है, सच्चे तरीके से करती है। जो भी लोग भारत में इन तीनों बलों पे प्रश्न उठाते हैं उन्हें प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। आपने राजनीतिक प्रश्न उठाने, आप सरकार पे उठाइए, लेकिन सेना, वायुसेना, नौसेना की कार्रवाई पे कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 सशस्त्र बल हैं ये जो भी करते हैं दिल से करते हैं, सच्चाई पे करते हैं, और जितने सबूत होने चाहिए हमारे पास सारे होते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जगह जगह पे उसे सबमिट किया जाता है। तो मैं ये बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई भी नागरिक हो जो कि सच्चा देशभक्त हो, देश प्रेमी हो, वो सेना, नौसेना या वायुसेना पे कोई भी उंगली उठाए, कोई भी प्रश्न उठाए। और जो पहले हुआ बालाकोट, वो बिल्कुल 100% जमीन पे हुआ, हमने बहुत ज्यादा वहां नुकसान किया। अब भी जो हुआ बिल्कुल 100% जमीन पे हुआ, अब भी हमने बहुत नुकसान किया है। जी बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले जब आप चर्चा में जुड़े थे सोडी जी, आपने एक रिएक्टिव एक्शन का भी जिक्र किया था। आपने बोला था कि हमें रिएक्टिव नहीं, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि कई सालों से हमारा डोजियर है जिसके तहत सेना कई ऐसे इलाकों को चिन्हित करती है जो आतंकवाद को पनपा रहे हैं या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मुमकिन है एक्टिव तरीके से भी एक्शन लेना? बिल्कुल जी, बिल्कुल मुमकिन है। हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि अब से हम एक्टिव होंगे। आप इजराइल को देखिए, वो 7 देशों से घिरा हुआ है जो सारे उसके दुश्मन हैं, लेकिन क्या इजराइल कभी रुका है? इजराइल के ऊपर वार होता है, वो मिनटों के अंदर, घंटे तो बहुत दूर है, मिनटों के अंदर वो कर देता है। दुनिया रोए, तिल मिलाए, संयुक्त राष्ट्र जाए, अमेरिका के पास जाए, रूस के पास जाए, इजराइल किसी की बात नहीं मानता। इजराइल वो करता है जो उसकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए है। हमें भी यही चीज करनी चाहिए। हमारे कुछ अंदर के लोग रोए, बाहर के रोए, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव हो, कुछ भी हो, हमें कोई सोचना नहीं चाहिए उनके बारे में, क्योंकि यही एक्टिव जो हम पॉलिसी अपनाएंगे यही पाकिस्तान को दबाएगी, यही पाकिस्तान को कुचलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास ठीक 1 दशक का समय आज से, कि अगर हमने 1 दशक में पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचल दिया, भारत सुरक्षित है। अन्यथा यही पाकिस्तान जो जहरीला सांप है, चीन के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा 2035 में। मधुरेंद्र, क्या आपको, क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से पॉलिटिक्स भी कवर कर रहे हैं, डिप्लोमेसी और डिफेंस भी कवर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीते कुछ सालों में वाकई जो भारत का जवाब देने का तरीका है ऐसे मोर्चों पर आतंक के खिलाफ वो बदला है? यकीनन पाकिस्तान के 2 टुकड़े देखे हैं पूरी दुनिया ने, लेकिन उसके बाद हमने डोजियर्स का दौर भी देखा है, कई दौर की बातचीत देखी है जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलता था। गुड और बैड टेररिज्म की बहस में खुद को उलझते हुए देखा है पूरी दुनिया में, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। देखिए, भारत ने अपने वॉर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है। भारत ने अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हुए दुश्मन को ये बतला दिया है कि ये वो भारत नहीं है जो दरअसल डोजियर खेलता रहे, ये वो भारत नहीं है जो पहली गलतियां करता था कि भारत में कोई आतंकी हमला हो तो पाकिस्तान कहे कि हम आकर जांच करना चाहते हैं और उन्हें आने दिया जाए। ये वो भारत है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डिटरेंट, न्यूक्लियर डिटरेंट को भी ध्वस्त कर चुका है। ये वो भारत है जो पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारता है, जो सिर्फ आतंकियों को धूल नहीं चटाता बल्कि पाकिस्तान की संप्रभुता को भी तार तार करता है। जब ये भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस को एक तरह से हम कहें कि पूरी तरह से लांघता हुआ आतंकी ठिकानों को जो है वो जलाकर खाक कर देता है। तो ये नया भारत है, और भारत की सेना जो है आज की तारीख में देखिए तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना में से एक है, जिसके पास अगर हम एयर डोमिनेंस देखें तो न सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि 2 फ्रंट वॉर करने की कैपेबिलिटी रखती है। जाहिर तौर पर हमारी जो थल सेना है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सेना में से है। हालांकि भारत शांति का प्रतीक है, इसीलिए आप देखिए यूएन के हर पीस मिशन में भी हम शामिल होते हैं, SDAR में भी हमारी भागीदारी होती है, लेकिन किसी आतंकी को अब बख्शना भी हम नहीं जानते। हम डोजियर खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि जो जैसा किए उसके कुकृत्यों का उसी तरह से जवाब देना हम जानते हैं, और यही भारत ने कर दिखाया। आप देखिए, पिछली बार जो है 11 दिन और 12 दिन का इंतजार था, इस बार जैसे ही 13वीं पूरी हुई
भारत ने वो कर दिखाया कि पाकिस्तान इस वक्त जो है बिलबिला रहा है, छटपटा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि भारत के साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी देखिए तो दुनिया की तमाम महाशक्तियां एक साथ है। आप इजराइल का बयान देखिए, आप अमेरिका का बयान देखिए, आप सऊदी का बयान देखिए, आज ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंच रहे हैं, आप कतर का बयान देख लीजिए, यूके ने कल जो बयान दिया वो देख लीजिए। भारत यूके की साझेदारी और एक तरह से हम देखें कि बयान अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि न सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बल्कि वॉर फ्रंट पे भी भारत एक नए परिवेश में जा चुका है, जहां वो अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं बल्कि माकूल जवाब देता है और पूरी तरह से सजा देने के हक को अपने पास रखता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।